ऐसे स्कूल जो गरीब बच्चों के नामांकन लेने से इनकार कर देते हैं, अब उनके लिए जरूरी खबर है। दरअसल शिक्षा के अधिकार के तहत 25% गरीब बच्चों का नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों के निबंधन का नवीकरण नहीं होगा। जी हाँ, दरअसल आरटीआई के तहत इन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हर निजी स्कूल दे, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन स्कूलों पर नजर रखी जाएगी जो 25% गरीब बच्चों का नामांकन नहीं करेंगे। इस सॉफ्टवेयर पर निजी स्कूलों का 3 साल के लिए निबंधन होगा। 3 साल के बाद दोबारा स्कूलों का निबंधन कराना होगा। ऐसे में उन्हीं स्कूलों के निबंधन का नवीनीकरण होगा जिन्होंने 25% गरीब बच्चों का नामांकन लिया होगा। इस सॉफ्टवेयर से नामांकन हुआ कि नहीं, यह पकड़ में आ जाएगा। इस सत्र से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग की सूत्रों की माने तो निजी स्कूलों के निबंधन के लिए वर्ष 2021 से ई-संबंधन शुरू किया गया है। यह निजी स्कूल के आवश्यक है। यह निबंधन स्कूलों को 3 साल के लिए दिया जाता है, यानी 2024 में फिर सभी निजी स्कूलों को ई-संबंधन में रिन्यूअल करवाना होगा। इस सॉफ्टवेयर से तुरंत पता चल जाएगा कि 3 सालों में कितने स्कूलों ने 25% गरीब बच्चों का नामांकन लिया। जो स्कूल नामांकन नहीं लिए होंगे उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। बाद में ऐसे स्कूल को एनओसी नहीं मिलेगा। इससे इन स्कूलों का निबंधन रद्द हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार में शामिल है, फिर भी निजी स्कूल इसका पालन नहीं करते हैं। राज्य में निजी स्कूलों ने इस नियम के आधार पर 25% गरीब बच्चों का नामांकन मुफ्त में अपने संस्थान में नहीं लिया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में यह घोषणा शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने की। विभागीय मंत्री भोजनावकाश के बाद शुरू हुई परिषद की कार्यवाही में सदस्य रामबली सिंह के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। कहा कि प्रत्येक कक्षा में 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के बदले सरकार स्कूलों को निश्चित कर देती है, फिर भी निजी स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता रद्द कराई जाएगी। मंत्री ने पटना जिला का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि यहां मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या 449 है, जिसमें 290 ने ही 2247 बच्चों का नामांकन किया है। शेष 209 बच्चों ने इस श्रेणी के बच्चों का नामांकन नहीं कराया है। इन्हें चिन्हित किया जाएगा। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूलों को प्रारंभिक कक्षा में नामांकन से संबंधित इस प्रावधान के बारे में जानकारी विभाग की तरफ से दी जाती है। इस श्रेणी में 100% नामांकन के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है। रामबली सिंह ने कहा कि निजी स्कूल के नाम पर जालसाजी कर रहे हैं। 4350 प्रति बच्चे की दर से सरकार से इन्हें राशि दी जाती है। 2014-15 से 2016-17 के बीच करोड़ों रुपए इन्होंने इस मद में ले लिए, लेकिन नामांकन नहीं कराया गया। इस मामले में जांच होनी चाहिए।